10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करने का सुनहरी मौका। ये जॉब्स पोस्टल डिपार्टमेंट में महाराष्ट्र सर्कल के लिए हैं। इसमें 2 पोस्ट के लिए दरख्वास्त मंगवाई गई है। पहली है पोस्टमैन मेल गार्ड्स इन पोस्टल मेल सर्विस डिवीज़न और दूसरा है मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पोस्टल डिवीज़न्स, रेलवे मेल सर्विस डिवीज़न्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड अदर यूनिट्स। इसकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है 3 नवंबर 2020। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इसका पे स्केल रहेगा पहली पोस्ट के लिए 21,700 से लेकर 69,100 तक और दूसरी पोस्ट के लिए पे स्केल रहेगा 18,000 से लेकर 56,900 तक। इसमें पहली पोस्ट पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए उम्र की कैद है 18 साल से 27 साल फॉर जनरल कैटेगरी और 18 साल से 30 साल तक फॉर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस और 18 साल से 32 साल तक फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। और दूसरी पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसकी उम्र की कैद है 18 साल से 25 साल फॉर जनरल कैटेगरी और 18 साल से 28 साल तक फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस और 18 साल से 30 साल फॉर एससी एंड एसटी। पहली पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है 12वीं पास होना, मराठी सब्जेक्ट का एसएससी में होना कंपलसरी है और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर भी होना ज़रूरी है। जबकि दूसरी पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। मराठी सब्जेक्ट इसमें भी कंपलसरी है 10वीं में और इसमें नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर भी ज़रूरी है। पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेम फॉर बोथ द एग्ज़ामिनेशन ऑन डिफरेंट डेट्स, यानी दोनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट्स में लिए जाएगी ताकि कैंडिडेट दोनों एग्ज़ाम दे सके, दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर सके। दोनों में 3 पेपर लिए जाएंगे। पेपर 1 कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और पेपर 2 लोकल लैंग्वेज टेस्ट जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और पेन पेपर फॉर डिस्क्रिप्टिव पार्ट यानी आपको इसमें लिखना रहेगा। और पेपर 3 डेटा एंट्री स्किल टेस्ट रहेगा जो कंप्यूटर पे लिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको इस साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा https://dopmah20.online/application-form.org/mhpost/। प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 2 पार्ट्स में होगा। पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर जनरेटिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जिसमें आपको अपना नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब डालकर पासवर्ड वगैरह मिलेगा। और सेकंड जो है वो डिटेल रजिस्ट्रेशन जिसमें आपको सारे अपनी डिटेल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि रजिस्ट्रेशन नंबर करते वक्त अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें। स्कैन कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन जेपीईजी फॉर्मेट जो 20 KB से 56 KB तक रहना चाहिए और आपके एक पेज पर स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जो जेपीईजी फॉर्मेट में होगी और उसकी साइज़ भी 10 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। नाउ मोड ऑफ पेमेंट, यानी इसकी जो फ़ीस है आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं या ई पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ई पेमेंट करेंगे तो इसकी चालान रिसीट आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। नाउ कॉस्ट ऑफ पेमेंट फॉर 1 एग्ज़ाम
फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 100 रुपये रहेगी और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो 400 रुपये रहेगी। जबकि फॉर एससी एंड एसटी के लिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा 100 रुपये और उनके लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं रहेगी। नो एग्ज़ाम सेंटर्स विद कोड, यानी आप जिस ज़िले में रहते हैं महाराष्ट्र में, आप वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं और उनके कोड्स भी दिए गए हैं जो इस लिस्ट में है। आप इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर डालें। एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस कौन सा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये जानने के लिए आप हमारा चैनल इजी एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस।